अब देख लीजिए आप जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हमने परमात्मा खुश करना है या हमने काल को खुश करना है, और हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, या फिर ये राजसी और तामसी भोजन खा के हमने अपने शरीर की वृत्ति को बिगाड़ना है। आपको क्या शुद्ध मिलेगा? कुछ भी शुद्ध नहीं है। यहाँ तक कि आप जो घर पे खाते हैं ना, उसमें भी यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल कितना मिला होता है। तो ये तो हो गई हमारी एक मजबूरी। हम जो भगत हैं, भगतों ने तो यूरिया खाद का यूज नहीं करना अपने खेतों में। भगत ने फसलों में कोई दवाई नहीं छिड़कनी, कोई केमिकल नहीं छिड़कना, कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशक नहीं छिड़कना। भगवान पे विश्वास रखेंगे, मालिक की ज्योति या पाठ का संकल्प करके यदि हम अपनी खेती करेंगे, अपने खेत में जो है बीज की जो है उनकी बुआई करेंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा धरती पे है। आज से पहले हम क्या किया करते थे? ये तो अभी आके सारा काम बिगड़ा है। लोगों ने खेती बाड़ी को भी अपना व्यापार बना लिया, वरना पहले के लोग केवल अपने घर के लिए ही अनाज पैदा किया करते थे, बेचने के लिए नहीं किया करते थे। आज तो लोगों ने दूध दही को भी बेचने के लिए अपना व्यापार बना लिया। अनाज भी लोग अपनी आवश्यकता से ज्यादा उत्पन्न करते हैं, मतलब धंधे के रूप में ले लिया। अब ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए क्या करते हैं? यूरिया ज्यादा से ज्यादा ठोकते हैं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड ज्यादा से ज्यादा देते हैं फसलों में। दास ने देखा तो नहीं, लेकिन सुनने में आता है रात को घिया होती है इतनी सी, उसमें फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, रात को सुबह वो 1.5 फुट की हो जाती है। अब बताओ पुण्यात्मा, वो जहर हम खा रहे हैं, साग सब्जियों में भी मिलावट हो गई, हर चीज में। दास ने एक दिन देखा था, ये जो पालक आता है, ये जो धनिया आता है, ये जो पुदीना है, ये बिल्कुल बिल्कुल मुरझाया हुआ था, बिल्कुल बेबस मुरझाया हुआ, मरा हुआ। और उन्होंने एक बाल्टी में पानी लिया, उसमें कोई केमिकल डाला हरा हरा, और उसमें उस धनिया की गड्डी को, उस पुदीने की गड्डी को उसमें डाला, सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको यूं फड़फड़ाया, वो बिल्कुल हरा हरा हो गया, बिल्कुल उसकी पत्तियां यूं हो गई, बिल्कुल टाइट हो गई सोल्जर की तरह। अब बताओ, वो केमिकल हम खा रहे हैं, बासा सड़ा हुआ बूसा हुआ केमिकल युक्त हम खा रहे हैं। तो कोशिश करो पुण्यात्माओं, आप जितने भगत भाई बहन हैं, आप यदि कोई किसान है, अपने खेत में यदि आप इस प्रकार से अपना अन्न पैदा करते हैं, तो आप जी परमात्मा के आशीर्वाद से, मालिक पे विश्वास करके, हम मर्यादा में हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा क्या नहीं कर देगा। परमेश्वर तो बिना अन्न के फसल दे दे हमारे को। एक सत्संग में यहाँ तक कह दिया भगवान ने कि तुम्हारे घर में दो दाने नहीं होंगे, 2 दाने, सुबह तुम्हारी रसोई में अनाज का मटका भरा हुआ मिलेगा। बताओ कहाँ खेती बाड़ी, कहाँ हमने सब्जी उगाई, कहाँ हमने बीज डाला। तो ये परमात्मा जो चाहे सो कर दे, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पे सी चढ़ाया पाछा करी रसोई। इस पे केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। तो हम परमात्मा के वचन पे चले, हम यूरिया और पेस्टिसाइड को ज्यादा महत्व ना दें। आपके घर पे यदि कोई गाय भैंस बैल हैं, तो आप जी उनका जो खाद है, जो गोबर है, वो आप अपने खेतों में दें, ताकि हम भी शुद्ध खाएं, दूसरों को भी हम शुद्ध खिलाएं। क्योंकि हमें क्या कहा परमात्मा ने कि भगत को मिलावट नहीं करनी है। अब हमने समझ लिया कि मिलावट का मतलब है, यदि हम कोई पानी का काम करते हैं तो पानी में मिलावट मत करो, हम यदि कोई दूध का काम करते हैं तो दूध में पानी मत मिलाओ। नहीं, हम बीज में यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, क्या वो मिलावट नहीं है? परमात्मा हर चीज को खोल के नहीं बताएगा, कुछ चीजें फिर हमने साथ संगति से, अपनी बुद्धि विवेक से समझनी पड़ेंगी। आप उस अन्न अनाज में आप जो मिलावट कर रहे हो, वो जहरीला पदार्थ डाल रहे हो, आप उसमें खुद भी जहर खा रहे हो, अपने दूसरे भाई बहनों को भी, जगत वालों को आप जहर खिला रहे हो, रिश्तेदारों को जहर खिला रहे हो। फिर कल को वो जहर हमारे शरीर में जाएगा, 20 प्रकार के हमारे को रोग होंगे। वही फसल जो है वो भैंस खाएगी, भैंस दूध देगी, वो दूध कौन सा फिर वो शुद्ध होगा? तो पूरे संसार में इस प्रकार से जहर फैला हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा कि हम भक्तों ने धीरे धीरे उन चीज़ों से पीछे हटना है। अब हमने उन चीज़ों को उसी प्रकार से धीरे धीरे ठीक करना, जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और काल प्रेरणा के चलते अज्ञानता में उन चीज़ों को उन्होंने बिगाड़ा है। तो पुण्यात्माओं, हमने बाजार का कुछ भी नहीं खाना है। ये एक दास कोई आदेश नहीं दे रहा, ना देने का अधिकारी है, ना कोई दबाव दे रहा। हमने छोड़ा है, हम आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, मानना न मानना ये आपके ऊपर है। अब आप जी कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आपका 2 दिन का सफर है, कहाँ खाना खाओगे बाहर? आपने ट्रेन में ऑर्डर दे दिया, वेटर आ गया, हाँ जी साहब, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, शाम का ऑर्डर। आपने कहा साहब, क्योंकि आप भगत हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आपने ऑर्डर दे दिया जी 2 प्लेट चावल। ठीक है साहब, चला गया वेटर। शाम को साहब, वो तो सबका ऑर्डर लेता है, वो तो चिकन बिरयानी, अंडर बिरयानी, वो अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी सब लेता है वो तो ऑर्डर, और एक ही जगह बनता है सारा काम वहाँ पे। किसी ने पकोड़े बनवाए तो भी वो तो वही ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेके वहाँ चला गया। अब वहाँ क्या हो रहा है पुण्यात्माओं? पहले तो लोगों को अंडा बिरयानी दे के आया, किसी को चिकन बिरयानी दे के आया है, अब
चिकन बिरयानी बन गई ज़्यादा, अंडा बिरयानी बन गई ज़्यादा, या किसी ने नहीं ली वो बच गई, तो वो फेंकते तो है नहीं, आपको पता हो, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसने देखा यार भगत जी का ऑर्डर है 1 चावल का 2 प्लेट का, अब वो क्या करेगा, उस चावल में से वो चिकन निकाल देगा, वो अंडा निकाल देगा और आपको वो प्लेट दे देगा, लो जी भगत जी आपकी शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। क्या खा रहे हो आप? आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है? ये बुद्धि क्यों दी परमात्मा ने? आपने पकौड़े का ऑर्डर दिया कि भाई साहब 2 प्लेट पकौड़ा ले आना, उधर उसी जगह पे मच्छी पकौड़ा बन रहा है, मटन पकौड़ा बन रहा है, और उसी तेल में आप वाले जो मैदा के पकौड़े भी तले जा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम लोग? किस पे विश्वास करें हम लोग? इसलिए सफ़र में जाएं तो अपने घर से 1-2 समय का खाना लेके जाएं, बीच में आवश्यकता पड़े तो कोई स्टेशन पे कोई फल फ्रूट वगैरह ले ले, वैसे भी लोग आते बेचने के लिए, फल फ्रूट खा लें, हैं, पानी की बोतल ले लें, कोई लस्सी वगैरह ले लें, समय मिले, जैसे बहुत सारे स्टेशन पे गाड़ी आधे घंटे रुकती है, लोग वहाँ पे नहा भी लेते हैं, जूस वास भी पी लेते हैं, कोई अच्छा आइटम देख के वहाँ पे लोग खा भी लेते हैं। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं हमने हमारी रहन सहन से लेके खान पान हर प्रकार की क्रिया को ठीक करना पड़ेगा, और ये हमने स्वयं करना पड़ेगा। परमात्मा दबाव नहीं देगा, नियम के रूप में नहीं बताएगा परमात्मा, लेकिन सत्संगों में संकेत अवश्य कर दिए मालिक ने, तो समझना हमने स्वयं पड़ेगा। उसके बाद पुण्यात्माओं लास्ट एंड फाइनली हम एक और चीज पे थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे, और 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। लास्ट के कलयुग के अंत में 3.5 हाथ का अर्थ है 3.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा पृथ्वी का। अब आप देख रहे हो खाद पे खाद ठोकने लग रहे, फिर इसमें होगा क्या? कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा ये। लेकिन अब फिर मालिक कुछ दया बख्शेगा आपके ऊपर। अब यूँ हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा माहौल होगा और समय पर वर्षा होया करेगी और थोड़े में गुजारा होगा। अब हम पृथ्वी ने न्यू पाडन लग रहे हैं, कोठी बनावांगे, बंगले बनावांगे, न्यू करांगे, कार खरीदांगे, 1 किलो 20 खाद डाल दें, फिर हम खाने जोगे पैदा करेंगे दाने, घड़ी बकवाद नहीं बहावेगी, या फिर स्थिति ठीक होगी, बाग बगीचे लगेंगे, सुंदर माहौल बनेगा। देख लेना यहाँ पर फिर ऐसा ही बनेगा। कलयुग के अंत में वो फिर ये उपजाऊ तो है को नहीं और वर्षा हुआ नहीं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाएगा, तो उसमें बूंद इसी पड़ा करेंगी जैसे ओस गिरती है, बस, इससे अधिक नहीं। फिर होगा क्या? तो फिर क्या होगा? ये वर्षा जब होगी पानी हो जाएगा, जल पूरी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा, फिर वो धीरे धीरे सूखेगा और वो जमीन में सोख होगा। जमीन के अंदर का जो जहर है, जो अनउपजाऊ कर दिया जिसने, वो सारा ऊपर आओगा बाहर, वो ऊपर आकर वाष्प हो जाएगा। फिर क्या होगा कि निरे जंगल वन उत्पन्न होंगे, झाड़ जंखाड़ वन, बड़े बड़े सुंदर पेड़, फलदार वृक्ष बेल, और धरती फिर से उपजाऊ बनेगी। वो फिर सड़ेंगे, वहाँ इसके खाद का काम करेंगे। और जब फिर ये सतयुग के प्राणी उत्पन्न होंगे, जब वातावरण में बहुत शुद्धता होगी, और वृक्षों के अंदर एक विशेष गुण है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो पूरे ऑक्सीजन भर जाएगा, बड़े बड़े वृक्ष होंगे। अब माता पिता छोटे छोटे होंगे, बच्चे बड़े बड़े तगड़े होंगे। अब इसके उल्टा शुरू हो रहा है, माता पिता तगड़े तगड़े, बेटा बेटी इतनी होने लग गई। अब रिवर्स काम चल रहा है। तो ऐसे फिर सतयुग शुरू होगा। उस सतयुग में ये आत्मा जो थे, मतलब ये समाचार में। अच्छा भगत जी, आप कहाँ से हैं? मैं मंडलिया क्षेत्र से, मतलब यहाँ से कितना दूर होगा? ये छत्तीसगढ़ पड़ता है। अच्छा। तो अभी आप क्या बोल रहे थे कि वो जो आपका जो पैसा पांचवा यज्ञ का जो पैसा है वो परमात्मा ले गए, तो और वापस आए कि वो चले, मतलब परमात्मा ले गए? जय हो बंदी छोड़। देखिए भाई का पैसा, 5वां यज्ञ का जो पैसा रखे हुए थे, वो अपने मतलब 10वां अंश का पैसा, वो परमात्मा उस पैसा को आके ले गए भाई। जय हो बंदी छोड़। और वो एक और क्या बोल रहे थे फिर? और भगत जी, हमको खेती करते हैं हम लोग, खेती में ना दवाई डालते हैं ना कुछ। परमात्मा स्पीयर लेकर जाते थे। अच्छा। स्पीयर लेकर के जाते थे, तो स्पीयर को बेटा मैं तुम लोग को कुछ जीव हिंसा नहीं करना है, तुम लोग मनमानी कर रहे हो, तो दवाई नहीं छींटना है, छिड़काव नहीं करना। अगर छींटना है, विश्वास नहीं है, तो मेरे
पास जो रखे हो अमृत जल, उसका छिड़काव करना भगत जी। कीड़ा भी नहीं हुआ वहाँ से, और फसल इतना दुगना होने लगा उसके बाद। तो हमने अब किसी का प्रयोग नहीं करते। देखिए परमात्मा दया किए है भाई, परमात्मा तो एक चींटी को भी मारने के लिए मैंने मना किए हुए हैं। भगत मत जी के लेके डालना और जी भगत जी। मेरा भी कुछ नहीं हो भगत जी। अरे ठीक है भगत जी, हाँ कपड़ा उपड़ा नहीं, कोई बात नहीं है भगत जी। आप बताइए यार क्या बोल रहे थे? भगत जी मेरा भाई है ना कि मत छीतो, भगत जी मत छीतो। तो बिना छीते कैसे होगा भाई, दुनिया कैसे चलेगा? अब विश्वास करके देखो बेटा, 5-6 बार आ करके बताया कि बेटा नहीं डालना है, जबकि नहीं डालते हो फिर मुझे मानना छोड़ दो, मेरा फोटो हटा दो घर से। तो आप डाल देते हो भगत जी? तो फिर भगत जी व्हाट्सएप में डाल देते हैं? नहीं अभी नहीं डालेंगे। अभी का व्हाट्सएप फेसबुक में डालते हैं। मतलब सीख लिए वो डालने के लिए? हाँ जी, आज से नहीं और 2 साल से। 2 साल से पूछ रहा हूँ मैं। 1 साल हो गया भगत जी, अभी 2 महीना हुआ गुरु जी अभी नहीं आ रहे हैं। कि मैंने कितना को समझाया बेटा, मैं समझाता हूँ वो भी मेरे को नहीं धरता, तो मैं प्रेरणा करके बताऊँ तो अब नहीं आऊँगा कहते हैं। आरती करते थे गुरु जी के पास, दंडवत करते थे गुरु जी। मैं इसलिए दंडवत करके दिखाता हूँ बेटा कि मैं अपने ही फोटो के पास दंडवत करके दिखाता हूँ कि समझे, लेकिन कोई समझ नहीं समझे भगत जी। बात सही बोल रहे हैं एकदम। परमात्मा हम लोगों को दंडवत करके दिखा रहे हैं कि ऐसे कि करना मेरा है। बेटी दंडवत नहीं कर रहा है, मैं आकर के दंडवत कर रहा हूँ। और बोलते थे कि मैं वो ही कबीर हूँ।